राज्य मंत्रिपरिषद देखेंगे, संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, किसमें दिया गया है? 162। बिल्कुल 162। ठीक है, 162 में। सिंपल शब्द में अगर इसको समझाया तो संविधान के किस उपबंध में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य को विधानमंडल में विधि बनाने का अधिकार है। तो कार्यपालिका से संबंधित, ठीक है, विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार जैसे किसमें है? तो 162 में। किसमें है? 162 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विधानमंडल कहने का मतलब विधानमंडल, विधानमंडल में केवल विधानसभा हो सकता है वैसे राज्य में जहां पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैसे राज्य में जहां पे क्या है? केवल विधानसभा है। ठीक है, वैसे राज्य में जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों को दोनों मतलब विधानमंडल के अंग होंगे। ठीक है, ध्यान रखें। साथ में क्या है? तो साथ में विधानमंडल का हिस्सा का राज्यपाल भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जस्ट लाइक राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति हमारे भारतीय संसद के अंग है, ध्यान में उसको रखेंगे। ठीक है, अंग है, सदस्य नहीं है। ठीक है, अंग है, सदस्य नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं है इसीलिए वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंग है इसीलिए क्या होता है? जब भी संविधान का कोई भी संशोधन वगैरह की जो भी प्रक्रिया होगा, कोई भी कानून बनेगी तो उनकी सहमति जरूरत होती है क्योंकि अंग है। ठीक है, सदस्य नहीं है इसलिए वोट नहीं कर सकते। संविधान के राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 163 में किया गया। किसमें किया गया है? तो संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किसमें किया गया है? तो 163 में किया गया। किसमें किया गया है? 163 में किया गया। उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मंत्रिपरिषद का मतलब प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 21 में दिया, 163 के 1 में दिया हुआ है। ठीक है, मंत्रिपरिषद 163 में है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा? राज्यपाल को मतलब क्या करना? उनको सहयोग करना। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद किसके सहयोग से राज्यपाल को मतलब सहयोग करेगा? तो मुख्यमंत्री के सहयोग से, या फिर ये भी पूछ सकता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री, सॉरी, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच करी का काम कौन करेगा? तो करी का काम मुख्यमंत्री करेगा। किसमें है? 163 के सब क्लोज 1 में। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, न्यूनतम 12 मंत्री। ठीक है, न्यूनतम 12 मंत्री, अधिकतम सदन की, अधिकतम सदन के सदन का 15%। अधिकतम कितना हो सकता है? 15%। न्यूनतम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया? 164 में। ठीक है, मतलब मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, और 12 से कम भी नहीं हो सकती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा? किसमें है? अनुच्छेद 164 के 1 में। 164 के सब क्लोज 1 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सॉरी, 12 न्यूनतम हो सकती है, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती? किसमें कहा गया, क्या बताएंगे? 2003। 2003 के द्वारा इस प्रावधान को लाया गया था। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सभी सदस्यों को पद ग्रहण पूर्व किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? कौन शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है, 91 संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का कितनी हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती और कितने सदस्यों से कम भी नहीं हो सकती? क्या बताएंगे? 12 से कम। मान लीजिए किसी राज्य में मान लीजिए 40 गो ही मतलब विधानसभा का सीट है, तो भाई साहब 40 का 15% लिख लेंगे तो कितना होगा? 6 ही होगा, नहीं होगा? 6 ही होगा। तो 6 नहीं, कम से कम यहाँ पर भी मतलब कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए कम से कम। ठीक है, दिल्ली के संदर्भ में 10% है, ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे के संदर्भ में 15%। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है मुख्यमंत्री के कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य जो होता है मुख्यमंत्री को होता है मंत्रियों की नियुक्ति या, ठीक है, पदच्युति के संबंध में सिफारिश परामर्श को देता है। ठीक है, मतलब मंत्री कौन मंत्री बनेगा नहीं मंत्री बनेगा इसका तय कौन करता है? मुख्यमंत्री तय करता है। मतलब मुख्यमंत्री साहब कहते हैं इनको शपथ दिला दीजिए तो दिला देता है राज्यपाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल से संबंधित क्या कार्य है? तो राज्य के कार्यों का प्रशासन संबंधी का विधायन विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देगा। राज्यपाल के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय, ठीक है, प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी को राज्यपाल द्वारा मांगी जाएगी तब तो भी वो देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद उस विचार पर निश्चय नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए मतलब रखे जाएंगे। तो ये भी जरूरी है।
ये सारे के सारे कार्य जो है मंत्रिपरिषद के कार्य मुख्यमंत्री के कार्य है, जो कि राज्यपाल से संबंधित है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य विधानमंडल से संबंधित क्या कार्य होता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य विधानमंडल से संबंधित सबसे पहले होता है राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने में उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। सत्र बुलाना और स्थगित करने दोनों के अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है, लेकिन इन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल अपने मन से नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के सलाह से करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। उससे 5 वर्षों पे पहली बैठक से 5 वर्षों के बाद मतलब क्या होता है, विधानसभा का विघटन हो जाता है। लेकिन अगर पहले भी अगर मतलब विधानसभा का विघटन अगर करने की बात हो तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ठीक है मुख्यमंत्री मतलब क्या करेगा, राज्यपाल को मतलब क्या देगा, सुझाव देगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सभा पटल पर होगा ना सर, हम्म विधानसभा विघटन करेगा जब राज्यपाल, तो कोई अटकल होगा ना। सारा सब विघटन 164 के साथ 164 के साथ सब कुछ एक में आता है, बहुत व्यापक आर्टिकल है इसमें। मुख्यमंत्री जो भी सलाह देता है ना राज्यपाल को, साथ 164 के एक में ही आता है। और ये बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल से एक बार देख लीजिएगा, और इससे अगर शुद्ध कोई आर्टिकल होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 164 के एक में ही आना चाहिए। मुख्यमंत्री सभा पटल में सरकारी नीतियों की मतलब घोषणा करता है, और सरकारी की नीति की क्या रहेगी, तो सभा के पटल पर सरकारी नीति की घोषणा कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, कैबिनेट समितियों का गठन कौन करता है, क्या बताएंगे, कैबिनेट समितियों की गठन भी मुख्यमंत्री करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश यूपी, यूपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस, क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, कृपलानी। भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य बिहार के के पहला रहने- मुख्यमंत्री राबड़ी देवी महिला थी ना। हाँ, महिला में राबड़ी देवी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला, ज्योति बसु का रिकॉर्ड टूट गया, पेमा खांडू आ गए क्या, पेमा खांडू तो है ना, नहीं, पवन चामलिंग, सॉरी पवन चामलिंग, पवन चामलिंग का रिकॉर्ड बना, सिक्किम वाले पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड सर बन गया है। ठीक है, ज्योति बसु की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। अगर पूछेगा दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, ये थे महिला थी, ये क्या सर, शीला दीक्षित थी क्या, सुषमा स्वराज, क्या हो जाएगी, सुषमा स्वराज। ठीक है, शीला दीक्षित लंबे समय तक रही है सुषमा स्वराज, लेकिन शीला दीक्षित की बात करेंगे, सॉरी सुषमा स्वराज प्रथम थी, शीला दीक्षित लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री, बीजेपी से आती थी। ठीक है, संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन से होते हैं, राज्य की विधायिका में राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद सभी जगह नहीं है, विधान परिषद की बात करेंगे सभी जगह नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, ध्यान में 6 राज्यों में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है तथा तेलंगाना में है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधान परिषद को गठित या फिर समाप्त करने का अधिकार है, किसमें है, 169 में। ठीक है, 169 में क्या है, गठन भी है, 169 में क्या, समाप्ति भी है। दोनों का अधिकार किसके है, तो ध्यान रखेंगे, दोनों का अधिकार मतलब किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, 2/3 बहुमत से मतलब विधानसभा पारित करेगी ऐसे प्रस्ताव, और संसद साधारण बहुमत से मतलब विधानसभा का सृजन भी कर सकता, सॉरी विधान परिषद का सृजन भी कर सकता है, और विधान परिषद को मतलब क्या कर सकता है, समाप्ति भी कर सकता है। दूसरी बात, विधान परिषद जो होता है राज्य का उच्च सदन होता है, क्या होता है, राज्य का उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद होता है। और कैसा सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अस्थायी सदन होता है, लेकिन देखिए अस्थायी सदन होता है लेकिन इसको समाप्ति किया जा सकता है। ठीक है, विघटन नहीं होगा, क्या होगा, अगर पूछेगा विधान परिषद का समाप्ति होगा तो होगा, विधान परिषद का विघटन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, विघटन और समाप्ति में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विघटन हो जाने का मतलब फिर से नए स्तर से फिर से शुरू होगा कुछ दिन के बाद। जैसे विधानसभा का विघटन होता है तो नया चुनाव होता है, फिर से विधानसभा का मतलब क्या हो जाता है, फिर से मतलब शुरुआत हो जाती है। अगर समाप्ति करेंगे तो पूरे ही तरीके से वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको बनाने के लिए एक नए प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। विधानसभा को बनाने के लिए दोबारा से कोई प्रक्रिया नहीं होता, चुनाव हुआ, कोई हो गया, ठीक है, कोई संवैधानिक तोड़मोड़ करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता। लेकिन राज्यों के विधान परिषद का अगर विघटन कर देंगे तो संविधान का अनुच्छेद 169 में तोड़मोड़ करना पड़ेगा, पूरे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन समझ रहे हैं ना, विधानसभा के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए विधानसभा भंग हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिजाइन किया, विधानसभा भंग हो गया,
फिर विधानसभा बहुमत पेश किया, फिर बन गया। लेकिन एक विधान परिषद को अगर 169 के तहत अगर समाप्त कर देंगे तो उसकी फिर लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, विधान परिषद का समाप्ति या सृजन हो सकता है। क्या हो सकता है? समाप्ति या सृजन हो सकता है। उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, विधानसभा के थ्रू संसद करेगी, ठीक है, संसद साधारण बहुमत से। आप चलेंगे आगे, क्या है तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है? तो किसी राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है। विधायक का चुनाव हम लोग करते हैं, उसी से मतलब विधानसभा का निर्माण होता है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है? एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विधान परिषद के संचालन कौन करता है? विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। प्रत्येक विधानसभा की जनसंख्या के निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो, इसलिए अनुच्छेद 170 के 3 के तहत मतलब क्या क्या जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि 2026 ईस्वी के बाद होने वाले प्रथम जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित होने तक विधानमंडलों के स्थानों का संख्या पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत कहा गया था, क्या बताएंगे? ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 2001 में। देखिए, ये सीटों का सीट विधानसभा का सीट वगैरह होता है, ये सबका कार्य की जिम्मेवारी किसकी होती है? चुनाव आयोग का होता है या फिर परिसीमन आयोग का होता है? परिसीमन आयोग का होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, परिसीमन आयोग का होता है, ठीक है। अब परिसीमन आयोग अगर किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, इसके निर्णय को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, नहीं कहीं किसी नहीं भी जा जगह पे सकते। नहीं जा सकते। परिसीमन आयोग के निर्णय को लेकर कहीं भी नहीं जाया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फैसला ले लिया तो ले लिया, ठीक है, नो चैलेंज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। अध्यक्ष भी तो विधानसभा वही का होता है, अधिकतम चुनाव संख्या आयोग। कितनी होती है? 200, 500, 500, ठीक है। न्यूनतम कितनी होती है? 60। लेकिन हाँ। विवाद है, कहाँ कहाँ पे विवाद है भाई साहब? तो इन राज्यों में विवाद है, ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पे? सिक्किम में 32 सीट है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, पुडुचेरी में मतलब क्या है? 60 है, ठीक है। और नागालैंड में मतलब क्या है? तो पूरा पूरा मतलब क्या है? 60 ही है। सर पुडुचेरी में 30 हाँ, ठीक है। हाँ, पुडुचेरी में सबसे कम है, 30 गो है। गोवा में बात करेंगे 40 गो है, मिजोरम में बात करेंगे 40 गो है, सिक्किम में बात करेंगे 32 गो। तो दिल्ली में कितना है? दिल्ली में दिल्ली सर में हो कितना? दिल्ली में 70 है, 70 गो है। दिल्ली में तो कितना है? 70 70 है। हाँ, सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन है? सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य की बात हो रहा है, सिक्किम है। ठीक है। बात करें सबसे छोटी विधानसभा कौन है? सबसे छोटी विधानसभा, सबसे छोटी विधानसभा गोवा है सर। सबसे छोटी विधानसभा अगर राज्य अगर लगा देंगे तो इनसे सिक्किम हो जाएगा। सीधे सीधे बोलेंगे सबसे छोटी विधानसभा कौन होगा? तो पुडुचेरी होगा, ठीक है। अगर राज्य लगा देंगे तो इनसे सिक्किम हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी विधानसभा की बात करेंगे पुडुचेरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राज्य के शासित प्रदेश की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी का है ना सबसे बड़ा। ये है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला का राज्य घटते क्रम में, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम पश्चिम बंगाल, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बिहार, तमिलनाडु। सीट की संख्या बता सकते हो? यहाँ पे 403 होगा। पश्चिम बंगाल में कितना है? 14 को है ना सर, 413 ही होगा। 294 है। 294, पश्चिम बंगाल 294, ठीक है। 243, बिहार 200, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234 234 देख लीजिएगा, मुझे याद है 234 ठीक लग रहा है, ठीक है। 294 की बात करें पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में 288 है, महाराष्ट्र सॉरी पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र 288 नहीं, हाँ, महाराष्ट्र 288, 243 की बात करें, बिहार और तमिलनाडु में 234, ठीक है। कितने केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा का अस्तित्व है? ठीक है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। राज्यों के विधानसभा का उच्च सदन कौन सा होता है? ठीक है, तो उच्च सदन की बात करें विधान परिषद होता है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में रखा गया था? 171 में। किसमें है? 169 में। विधानसभा परिषद का, ठीक है, विधान परिषद का निर्माण या सृजन किसमें है? तो 169 में। किसमें है? 169 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन क्या?
हाँ सर, मतलब विधान परिषद का प्रावधान बोला है, मतलब उसका जो कार्यकाल है वो 171 हाँ है, यही है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही है, ठीक है। उसकी प्रक्रिया, कार्यकाल सब उसमें 171 में। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सीजन था, उसकी समाप्ति का अधिकार किसके? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने के बाद संसद के द्वारा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि? आ गया ना यहाँ पे। तो संबंधित यहाँ पे मतलब देखेंगे, राज्य में मतलब क्या होगा? विशेष बहुमत 2/3, 2/3 बहुमत से पारित करके संसद का साधारण बहुमत से ही हटा सकते हैं, ठीक है। ये सृजन का भी अधिकार, इसी प्रकार सृजन का भी सेम प्रक्रिया, ठीक है। और समाप्ति का भी सेम प्रक्रिया चलेगा, ठीक है। विघटन नहीं होता, सृजन या समाप्ति होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा को सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी परिस्थिति में 40 से भी कम नहीं हो सकती? किसमें दिया गया प्रक्रिया? तो 171 के 1 में। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधान सदस्य की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, और ठीक है, 40 से कम नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखें। मतलब न्यूनतम 40 होगी, 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? समाप्त किसे कर सकते हैं? तो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 होगा। परिषद का नहीं बहुत होता, वर्ष है। तो विधान नहीं नहीं होता। विधान नहीं परिषद होता। का सुधार सदस्य गलती कर रहा है। सदस्य विधान परिषद का सदस्य का सदस्य होता है। किसी भी अस्थाई सदन का कार्यकाल नहीं होगा। जो कार्यकाल होगा तो फिर सदन अस्थाई काहे का? नहीं नहीं, सर, जब अस्थाई है तो फिर उसका कार्यकाल किस बात का? नहीं होता। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे बार सेनावृत होते हैं? तो 1/3, ठीक है, ध्यान रखें, 1/3, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य संरचना की नीति किसमें दिया होगा? तो 171 के सब क्लोज 3 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ठीक है। विधान परिषद में अधिकतम में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3, और न्यूनतम की बात करेंगे कितना होगा? 40, ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्य में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 6 में से 5 सदस्यों का चुनाव की बात करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि 1/, ठीक है, 6 में से 1 सदस्यों का चुनाव की बात करेंगे क्या होता है? तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे अब देखिए कैसे कैसे होता है निर्वाचन, समझ लिया। विधान परिषद क्या है? 1/3 सदस्य निर्वाचन विधानसभा के द्वारा होगा। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, जिसमें नगर पालिका और पंचायत शामिल होते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं से, जो मतलब कहाँ से होता है? 1/12 सदस्य, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य में रह रहा है शिक्षक के द्वारा होता है, ठीक है, मतलब टीचर लोग वोट करते हैं इसमें। जबकि 1/12 सदस्यों को स्नातक, जो कि 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से किया हो, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ भी हो जाएगा, वहां से मतलब किया हो, वहां से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया, सारे को आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 निकलेगा, ठीक है, ध्यान में। 1/3 विधानसभा, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/12 शिक्षक के द्वारा, 1/12 टीचर स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मतलब स्नातक के द्वारा। विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत है? तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 2003 के तहत है, ठीक है। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? वर्ष, जबकि विधान परिषद में 30 वर्ष होगा। विधान परिषद में 30 होता है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, ठीक है, ध्यान रखें, प्रथम बैठक से, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दी गई थी? किसमें? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। 12 सदस्यों से कम नहीं होगी, अब 15% से विधानसभा के सदस्यों से अधिक नहीं होगी, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है, अब चलेंगे विधानमंडल के सदस्यों के लिए कौन खटखट खटखट करना शुरू करती है? माइक बंद कीजिए, ठीक है। विधान मंडल के सदस्यों के लिए अहर्ताएं का विवरण कहाँ पे दिया हुआ है? क्या होता है अहर्ताएं? 73 में। कहाँ पे ध्यान रखें, कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे 173 में। विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। पद की बात करेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद जो होता है संवैधानिक होता है। कैसा पद होता है? संवैधानिक पद होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधानसभा के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा का सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से होता है, ठीक है। ये विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो सभा का सदस्य होगा कि नहीं होगा? सदस्य अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष दोनों होगा। सॉरी, विधान परिषद का सदस्य होगा कि नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?
होना चाहिए सर। होता है, ठीक है। ये राज्य का उच्च सदन का, राज्य का उच्च सदन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्र का मतलब संघ का मतलब कहने का मतलब राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर सभापति या फिर उपसभापति की बात करेंगे तो सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता, जो कि उपसभापति उस सदन का सदस्य होता है। लेकिन राज्य का उच्च सदन की बात करेंगे तो सभापति और उपसभापति दोनों को दोनों मतलब क्या होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकता है, ठीक है। विधानसभा को विघटित कौन कर सकता है, तो विघटन करने का अधिकार राज्यपाल के द्वारा, लेकिन खुद से नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री इसके लिए एडवाइस करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मुख्यमंत्री के परामर्श पे राज्यपाल के द्वारा। आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में तो संसद विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल बढ़ा सकती है। जो एक बार में कितने वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक नहीं। कब बना था, तो 1977 में बना था। कब बना था, 1977 की 77 के समय इंदिरा गांधी के द्वारा बढ़ाया गया था। सर 76 में सर चुनाव समाप्त हो रहा था, 1 साल बढ़ा के 77 किया गया था। आपातकाल की समाप्ति के घोषणा होने पर विधानसभा का कार्यकाल कितने समय तक सर बढ़ाया जा सकता है, एक बार में तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो अधिक से अधिक कितना दिनों तक के लिए बढ़ा 3 साल के लिए शायद है ये, ये हाई हो जाएगा। 3 साल है ना सर। 3 साल के बाद अगर आपातकाल खत्म नहीं होगा तो वो क्या नहीं बढ़ेगा या वहीं पर स्थगित हो जाएगा? देखिए उतना लंबा आपातकाल लगा नहीं है अभी तक, क्या पता पढ़े नहीं कि क्या होता है उसके बाद, 3 साल के बाद। हो सकता है संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। हाँ उस समय तो लगा रहेगा, तो संसद के पास फ्री पावर होता है ना, वो डिसाइड करेगा। अब देखिए आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होने पर विधानसभा के कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होगा उसके बाद भी उसके कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब आपातकाल की घोषणा हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से नए कानून वगैरह बनाने के लिए विधानसभा का कार्यकाल, फिर चुनाव तो तुरंत नहीं हो सकता था, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा, 6 माह का समय दिया जाएगा, ठीक है, सारी प्रक्रिया को फिर से पहले जैसे आने के लिए। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों को क्या बाई कैमरल स्टेट कहा जाता है, ध्यान में, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था उनको कौन सा राज्य बोलते हैं, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश शब्द है बाई कैमरल, हिंदी में क्या होगा बाई कैमरल का मतलब 2 सदनीय, क्या होता है 2 सदनीय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विधानमंडल के किस सदन को प्रथम या फिर लोकप्रिय या फिर निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या होता है विधानसभा को, ठीक है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कम से कम 75,000, ठीक है। आप चलेंगे राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, 1, जो कि अनुच्छेद 333 में था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसका 2019 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा एक आंगल व्यक्ति को मनोनयन की परंपरा को किस संविधान संशोधन कर समाप्त कर दिया, सेम क्वेश्चन। विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किसमें वर्णित है, ध्यान में रखें किसमें है, 332 में। तो चलिए बिहार के संदर्भ में जरा बात कर लेते हैं। बिहार में 243 सीट है पता ही आप लोग को, ठीक है। एससी के लिए कितने सीट को यहाँ पे आरक्षित किया गया है, कितने सीट है एससी के लिए, 6 सीट था। 2 सीट तो है एसटी के लिए है, ठीक है, 2 सीट एसटी के लिए है, 40 सीट की साथ बोलेंगे शायद एससी के लिए है, ठीक है, एक साथ एंग्लो इंडियन साथ होता था, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 तो एसटी के लिए कटोरिया और मनिहारी मुझे याद है, ठीक है। एसटी के लिए शायद 40 को सीट है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक एंग्लो इंडियन का था। एससी के लिए श्योर नहीं कितना सीट है, बोल रहा हूँ, तो एक बार देख लीजिए कितना सीट है एससी के लिए, ठीक है, एससी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कितना चेक कर लीजिए। तो बिहार में कितना एससी का सीट, 38 है, अच्छा 38 है, ठीक है, 38 एससी के लिए है, 2 जो हो गया इसके लिए, ठीक है, कितना हो गया 2 जो हो गया किसके लिए हो गया, ठीक है, एसटी के लिए 2 सीट है, ठीक है। और बात करेंगे बिहार में लोकसभा का सीट में 6 सीट जो है, मैक्सिमम मिनिमम ही दिया है कि मैक्सिमम भी दिया है कुछ, जैसे कि इस चीज के 75,000 इसका एससी एसटी का सीट के लिए हो क्या, नहीं, जो अभी मैंने प्रतिनिधित्व पर होगा ना तो मतलब परिसीमन तय करती है, वो तो सीट के हिसाब से बनेगा ना, वो तो मिनिमम होता है मैक्सिमम नहीं होता इसमें, ठीक है, मैक्सिमम नहीं तो दिया। परिसीमन तय बिहार करती है, के मैक्सिमम नहीं बिहार होता।
बिहार के और परिवेश एसटी, में कितने हाँ हैं? एसटी के जनसंख्या की बात करेंगे तो इस सब का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, इसको सीधा लिखा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधन नहीं। लेकिन महिला के संदर्भ में बोल दिया भाई साहब 33% तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एसटी एसटी की जब भी बात आएगी ना, तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण का प्रावधान होगा। तो संविधान संशोधन है, इसमें तो संविधान हाँ संशोधन बिल्कुल, कर ठीक है, पहले इसको आपको संविधान ध्यान में संशोधन। रखना, ठीक है। ये सब चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। और वही पंचायत में भी हो जाता है, ठीक है। पंचायत में भी बात करेंगे तो पंचायत में भी एससी मतलब सरकार नियम बना दिया। तो भाई साहब संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? तो 1/3 पे, ठीक है। और 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर राज्य सरकार देख ले कितना हो सकता है। तो राज्य सरकार बोला 50% देंगे, ठीक है, ओके 50% दिए। लेकिन एससी एसटी को क्या मिलेगा? तो एससी एसटी को भी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पंचायती राज में एक चीज होता है ना, दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, चर्चा में है। पंचायती राज के सदस्यों पे दल बदल कानून का प्रावधान लागू नहीं होगा। दल बदल का कानून केवल राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा में होगा, ठीक है। मतलब पंचायत के सदस्य किसी पार्टी से खड़ा, और हमारे यहाँ चुनाव में तो पार्टी की भूमिका नहीं होती है, लेकिन दिल्ली वगैरह में, ठीक है, चंडीगढ़ में जैसे अभी हुआ, उत्तर प्रदेश में होता है, वह पार्टी से खड़ा होते हैं, ठीक है। तो अगर चुनाव जीतने के बाद अगर दल को अगर बदलते हैं तो तो उनके स्थानीय ऊपर दल निकाय बदल की है कानून नहीं लगेगी। क्या? दिल्ली में पंचायती राज नहीं है, तो वहां पर तो सवाल ही नहीं होता है, दूसरा अरे जगह तो नगर वहां पे है ना, वहां पे नगर निकाय है ना, वहां पे लोकल तो है ना, क्या बोलते हैं राज्यसभा के उसके क्या राज्यसभा के बोला चुनाव जाता में है सब उसको? लागू होता है क्या दल बदल? नगर निगम। बिल्कुल 100% लागू होता है। अभी हाल फिलहाल में इसका यहाँ पे क्या नाम है उसका, अभी किसका पार्टी था चंद्रबाबू नायडू का 3 गो संसद था, ठीक है। देखिए बहुत मजा आया। चंद्रबाबू नायडू का 3 गो संसद है राज्यसभा में, ठीक है। 2 गो बीजेपी में भाग गया, ठीक है। अब लोग लगेगा ही नहीं, 2 चला गया, ठीक है। कितना चला गया? 2 चला गया, मतलब कितना 2/3 सदस्य चला गया एक साथ मुक्त। एगो अकेले क्या करेगा? वो बेचारा भी रहेगा, वो भी बाद में चला गया, तो हम तो सर ठीक है। सुने कि तो वोटिंग जब के भी लिए दल कोई बदल कोई व्हिप जारी नहीं की जाती है, वहां अपने मन से कोई वोट दे सकता है राज्यसभा क्या में। नहीं समझे? जैसे कि जो वोटिंग के लिए संविधान जो व्हिप जो जारी की करती है ना देखिए, कोई भी पार्टी, बीफ क्या होता है? बीएफ क्या होता है? बीएफ का बोला जाता है पार्टी लाइन पे आप रहने के लिए बीफ जारी किया जाता है, ठीक है। हर पार्टी में एक सचेतक होता है, सचेतक के तो जारी होता है, राज्यसभा तो में जो पार्टी में वोट, डिसिप्लिन बना के रखें। तो राज्यसभा में वो लोग वोट किसी को भी कर सकते हैं। वोट वाला नहीं, कैसे कर सकते हैं? नहीं, सचेतक जो होता है बीएफ जारी बोलेगा। बीएफ में 2 तरह के कंडीशन होता है, ठीक है। सरकार को सपोर्ट करना है, सरकार का विरोध करना है, तटस्थ रहना है, ठीक है। और जो बीएफ जब जारी हो जाएगा तो पार्टी लाइन में काम करेगा, ठीक है। अगर बीएफ के खिलाफ अगर गया तो उस पर दल बदल लगेगा। तो तुम पार्टी से तो चुनाव क्या जीतने का राज्यसभा पार्टी में के आदेश को नहीं मान जारी रहे हो। होती है पार्टी द्वारा? हम तो यही पूछ रहे हैं ना सर। और राज्यसभा राज्यसभा में जारी होती है? होता होगा, बिल्कुल होता होगा, होता होगा, होता होगा, बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल। क्योंकि बीएफ के खिलाफ वोटिंग करने पे एक व्यक्ति का सदस्यता गया था। वो व्यक्ति आजकल केरल में राज्यपाल है, नाम क्या है उनका, ठीक है। सपा पार्टी से बीएफ का मतलब विरोध किया था उन्होंने, ठीक है। वो जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन, 3 तलाक के मुद्दे पर, क्या नाम है केरल के राज्यपाल, क्या नाम है उनका? अरे बड़ा फटेदार बोलते हैं, ठीक है, मुस्लिम नेता, लेकिन क्या बोलते हैं, शानदार। अरे कोई खान है, खान नाम है उसका। आरिफ मोहम्मद खान, क्या नाम है उनका? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद। उनका स्पीच लोकसभा के बेस्ट स्पीच में काउंट किया जाता, 3 तलाक के मुद्दे पे दिए थे, ठीक है। माइक बंद कीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, सुनिएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों से नामित किया जाता है? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से एवं सहकारी आंदोलन से भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सहकारी आंदोलन में, ठीक है। सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उप सभापति को। उप सभापति त्याग पत्र किसे देगा? सभापति को। सभापति को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर की जाती है? 1971। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस पे किया जाता है? 1971 की जनसंख्या पे मतलब किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। 1971 की जनसंख्या नहीं होता है, नहीं, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, हम भी देख लेंगे, ठीक है, मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन जब पार्टी जब बीएफ जारी करती है तो आई थिंक अभी तक तो मैंने नहीं सुना कोई जो वोट दिए हैं तो उनको मतलब राज्यसभा में वोट देने से सदस्यता नहीं जाता है ना। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं।
वोटिंग से सदस्यता नहीं जाएगा। ठीक है, देखेंगे, चलिए ध्यान में देखेंगे। आप दल संविधान के किस बदल अगर नियम लाएगा तब जा सकते हैं। वो तो जाएगा ही, दल बदल का नियम तो सब जगह पे काम करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडलों का या विधानमंडल और संसद का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता? किसमें है? तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 101 के 2 में। ठीक है, विधानमंडल का कोई सदन सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उनकी सदस्यता चली? 2 महीना या फिर 60 दिन? 60 दिन। 8 दिन। हाँ ठीक है, 2 महीना मत मारिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। ठीक है, क्या 60 दिन है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 190 का 4। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सेम केंद्र वाला ही है, तो विधानसभा के कौन करेंगे? तो ध्यान रखें, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। विधानमंडल के सदस्यों का किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण की जाती है? अनुच्छेद कौन सा है? 188। ठीक है, तो विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण की जाती है? 188। ठीक है, ध्यान रखिए। विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की संप्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल में किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसको प्रिविलेज बोलते थे 194 में। ठीक है, और संसद के पास किसमें है? 105 में। यही है ना? 105 ही है ना? इसमें 105 में है, 194 में 105 ही है 14 ना? का उल्लंघन। हाँ हाँ, 105 ही है, 14 का हाँ, उल्लंघन तो करता 14 है का उल्लंघन राज्यपाल। होता है, बिल्कुल 14 का। हाँ, आर्टिकल 14 का उल्लंघन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसको उल्लंघन के साथ इसको क्या बोलते हैं? उनका विशेषाधिकार बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में प्रिविलेज भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग हो जाएगा। 361 राष्ट्रपति राज्यपाल, हम्म हम्म 194 हम्म इसका हो जाएगा, 105 संसद हो गया। फिर से बिल्कुल देता है ठीक है, विदेशी राज्य के दूतावास होगा, उसके लिए भी विशेष प्रिविलेज है। बिल्कुल। चलिए आगे चलेंगे तो क्या है, हाँ भाई, किसको किसको मिलता है? अपने दो अलग से हो रहा है, विदेशी राजदूत को मिलता है और विदेशी शासकों को भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विदेशी शासक प्लस राजदूत दोनों को मिलता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा, ठीक है, विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 212 के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जा सकता है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य या आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय फिर उच्च न्यायालय के किसी भी मैटर को, ठीक है, फिर उनके बारे में बात विवाद ये लोग अपने विधानसभा में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में न्यायालय का भी कर्तव्य है, वो भी मतलब 121 वाला राज्य विधानसभा के कार्यों में मतलब बाधा ना डाले, वो भी अपना फ्री होकर इनको करने दे। ठीक है, लेकिन समझिएगा यहाँ पे, लेकिन राज्य विधानसभा के कार्यों में उस समय मतलब क्या करेगी? बाधा डालेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर मतलब हाई कोर्ट, जबकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के सभी को कानून बना दे या फिर संविधान के संघीय स्वरूप के मतलब खिलाफ कोई अगर कानून बनाते तो वैसे कंडीशन में न्यायालय के पूर्वालोकन का अधिकार है। ठीक है, लेकिन न तो मतलब न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका के कार्यों में विघ्न डालेगी, न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में विघ्न डाले। इसीलिए बोलते हैं भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका का दोनों का कार्यों का पृथककरण किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है पृथककरण दोनों का? 121 122 है। ऐसे तो वो 50 तो है। ठीक है, ऐसे ऐसे 50 है। 50 100 याद आता है मुझे, दोगुना। ठीक है, क्या है? 50 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसमें ठीक है, सेपरेट किया गया हाँ है कि मतलब जो भी हाँ, संसद सेपरेट किया गया। ठीक है, न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, या 122 में है कि न्यायालय भी संसद के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आप चलेंगे आगे। आगे चलेंगे, क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? कौन से भाषा में विधानसभा में कार्यवाही हो सकती है? इसे तो हिंदी इंग्लिश देता है, इसके बाद में लेकिन विधानसभा परमिशन अगर मान लीजिए किसी किसी दूसरे भाषा में को बातचीत करना, परमिशन लेंगे? किससे लेंगे परमिशन? अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय हाँ से। बिल्कुल, अध्यक्ष से लेंगे। ठीक है, ध्यान में, अध्यक्ष से मतलब परमिशन लेके मतलब क्या होगा, सारी बातें मतलब की जा सकती है। ठीक है, ध्यान में
रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसे कौन विधेयक है जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? तो राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं आवागमन की स्वतंत्रता पे रोक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है? इंटर स्टेट रिलेशन है। और किसमें मिलेगा? तो भाई साहब 262, 263, ठीक है, उसी में इंटर स्टेट रिलेशन में आता है, ठीक है। अंतरराज्यीय संबंध में ये आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंतरराज्यीय संबंध में ये आर्टिकल्स आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य में आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक, ये संघीय स्वरूप है, ठीक है। शासन का कौन सा स्वरूप है? संघीय स्वरूप है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। इसीलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम कितने दिनों का अंतराल नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो 6 महीने से अधिक का अंतराल होना चाहिए। वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। वैसे सत्र कितने होते हैं? सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। BMW 3 होते हैं, ठीक है, BMW, ठीक है, बजट, मानसून और विंटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं विधानमंडल के सदनों की बैठक बुलाने पर स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखें, राज्यपाल के पास है। किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है? तो 1/10। गणपूर्ति कहाँ पे 1/20 होता है? पंचायत में सर, पंचायत में। पंचायत में गणपूर्ति मतलब क्या होता है? 1/20 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1/20 होता है कि 1/50 आधा होता है, 50 होता है? 1/50 नहीं होता, पता चलेगा कभी पूरेगा ही नहीं, ठीक है। पता नहीं, 1/20 गलत होता पढ़ा है। लिया है शायद। ठीक 1/20 है, ठीक है। 1/50 होगा तो पता चलेगा कभी बैठक ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे क्लास में अगर 1/घन पूर्ति अगर रखा जाए 1/10 तो कभी क्लास ही नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं चलेंगे। तो 1/20 होता है, पंचायतों में होता है, ध्यान में रखिएगा। कोरम की बात करेंगे तो विधानमंडल या फिर बात करेंगे संसद में कितना होता है? 1/2। कोरम का मतलब क्या होता है? सदस्यों की कम से कम उतनी संख्या जिसके बाद मतलब सदन की कार्यवाही को मतलब प्रारंभ किया जा सके, सिंपल शब्दों में। इसमें सदस्य कौन होंगे? तो कुछ लोग इसको पार्टी सदस्य समझ लेते हैं, विपक्ष भी हो सकता है, पार्टी किसी भी पार्टी से हो सकता है। सदन के सदस्यों की संख्या चाहिए 1/10, चाहे कुछ भी हो जाए। टोटल विपक्ष ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पक्ष ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मिला जुला आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1/10 बस होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना। उसको बोलते हैं कोरम बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर इतना अगर नहीं पुरता है तो किसी भी प्रकार का सदन का संचालन नहीं रहेगा, बात विवाद ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोरम अगर नहीं होगा तो सदन को मतलब क्या करेगा? निलंबित करेगा। कौन करेगा? तो सभापति या फिर अध्यक्ष, जहां भी जो भी हो। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? सभापति गणपूर्ति न होने पर सदन को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर देगा? तो 189 के तहत, ठीक है भाई साहब, सदन नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे कभी कभी क्लास में 5-10 आदमी ही आते हैं तो बोलते हैं चलो यार क्लास ही बंद करते क्योंकि सदस्यों की संख्या 150 है, आए 5 आदमी, ठीक है, आज क्लास पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहेगा? नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक तो बना रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के ज्यादातर जो संवैधानिक पद है वो कभी भी खाली नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखें, वैकेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कार्यकारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति का मृत्यु वगैरह या फिर कुछ भी हो जाए तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करने लगते हैं या फिर उसके जगह पे कार्यकारी राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो संवैधानिक पद ज्यादातर संदर्भों में वैकेंट नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। किसी भी व्यक्ति को बना दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे इसको। कार्यकारी के रूप में किस प्रकार के विधायक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले बात, किस प्रकार का विधायक में विधानमंडल में अगर स्वीकृत हो गया तो उसके लिए राष्ट्रपति का स्वीकृति अनिवार्य है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कौन? राज्यपाल रोक लेगा, जिसमें कौन से संवैधानिक आर्टिकल्स के प्रयोग करके मतलब राज्यपाल विधायक को राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है? पूरे 200, ठीक है, पूरे क्या है? 200 है, ठीक है। जो विधायक राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित हो, संवर्ती सूची से संबंधित हो, तो भाई संपत्ति सूची राज्य का बपौती तो नहीं है, सेंट्रल भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें मतलब 200 के तहत मतलब रोक लेगा, ठीक है। या फिर विधानमंडल कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित हो, संघीय स्वरूप है। और संघीय स्वरूप क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर में आता सरकार का संघीय शासन का संघीय स्वरूप, तो इस संदर्भ में भी रोक लेगा। मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव पारित करते, ठीक, पारित होने पर त्याग पत्र दे देना। मंत्रिपरिषद विधानसभा का प्रति सामूहिक रूप से क्या ये लिख रहा है? अच्छा, ये मतलब इसका दूगो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये दूसरा दूंगा। अब विधानमंडल कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित होती है? ये दूसरा क्वेश्चन है, हम उसी में कंफ्यूज कर रहे हैं, बोले थे अलग दे रहा है। विधानमंडल कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है? तो सबसे मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके
पारित होने पर उसे त्याग पत्र देना पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए कम से कम? 50 सर, 50। 50 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा सदस्य मंत्रिपरिषद से शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही वे सरकार की नीति की आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विधानमंडल कार्यपालिका तथा मंत्रिपरिषद पर अपना क्या करती है? चेक एंड बैलेंस स्थापित करती है, ठीक है, मतलब एक तरह से नियंत्रण स्थापित करती है तीनों माध्यम से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन संबंधी, ठीक है, धन विधायक से संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कितना है? 202 में, ठीक है। संघ का किसमें है? संघ का किसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण? एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट 112 है क्या सर? 112 में, ठीक है। संघ का 112 में, राज्य का 202 में। राज्य वाला इंपोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ 117 चुका है, भी ठीक है। 117 का सब क्लोज 1, 117 का सब क्लोज 3 वित्तीय है, ठीक है। इसमें वित्तीय, इसमें क्या है? वित्तीय वाला है, ठीक है, वित्तीय है, ठीक है। इसमें मतलब ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है इसमें, ठीक है, ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ठीक है। अब आता है राज्य की संचित निधि कोई वे किसकी अनुमति के बिना जा सकता है? राज्य की संचित निधि में कोई वे किसकी अनुमति से किया जा सकता है? विधानसभा की अनुमति से, विनियोग विधायक के द्वारा ही मतलब प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें संचित निधि से, लेकिन आकस्मिक निधि से तो राज्यपाल की अनुमति से, ध्यान रखिए। संचित निधि से तो विधानसभा की अनुमति से, विनियोग विधायक द्वारा, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं किस अनुच्छेद में राज्य का अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त या फिर, ठीक है, अधिक अनुदान का उल्लेख होता है? तो किसमें है? 200, किसमें सर? 201 में है ना सर? 201 में सर, एक बार चेक कीजिएगा। अतिरिक्त अनुदान की बात करेंगे, अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त अनुदान किसमें? 201 या 203 में होगा, याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 202 में बजट है, तो शायद 201 एक पहले होगा फिर एक बाद होगा। अब चलेंगे लेखा अनुदान, ठीक है, प्रत्यानुदान तथा अपवादा अनुदान द्वारा राज्य की संचित निधि से वे के लिए अनुमति देने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को, जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 206 में है, ठीक है। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि संसद में किसी भी न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आचरण के लिए विषय में कोई भी मतलब चर्चा नहीं होगा? संसद में किसी भी न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अपने, ठीक है, किसमें है? तो किसमें 105 हो जाएगा, संसद लिख रहा है ना। संसद में किसी भी न्यायालय के, हाँ, तो ये तो आपको 105 में, संसद वाला तो 105 में किसी होगा। भी न्यायालय की न्यायाधीश की कर्तव्य, हाँ, तो इसमें हो जाएगा 122 सर। तो संसद 122, 121 होगा ना इसमें। हाँ, संसद वाला। चलिए, विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा तो भाग तो लेती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में विधानसभा के कोई मतलब इसमें रोल नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव कौन सी प्रक्रिया? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होता है। कौन सा होता है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्यों है अर्धन्यायिक प्रक्रिया? क्योंकि विधानसभा इसके चुनाव में भाग तो लेती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है भाई। पूरी तरीके से न्याय नहीं होता है, क्या? क्योंकि भाई साहब, जो बना रहा है उसको हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। जो बना रहा है उसको मन करे सब उसको हटा दे, लेकिन हटाने का अधिकार तो आप दे ही नहीं रहे हो। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को कौन सा कहा जाता है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब भारतीय संघ को क्या बोला जाता है? इसको अर्ध संघीय कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल, ठीक है। किसने कहा था? केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघीय कहा था। बोला था संघ तो है लेकिन पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को पालन नहीं कर। शुद्धतम संघीय स्वरूप कहाँ पे है? तो अमेरिका में शुद्धतम संघीय मिलेगा। भारतीय संघ को केसी वियर ने अर्ध संघीय कहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या? अर्धन्यायिक है, ठीक है। ध्यान, राष्ट्रपति के चुनाव क्यों है? राष्ट्रपति के चुनाव अर्धन्यायिक क्योंकि विधानसभा का सदस्य चुनाव में तो भाग तो लेते, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। साथ में, ठीक है, मनोनीत सदस्य जो होते हैं विधान, यहाँ पे मनोनीत सदस्य जो होते हैं कहाँ पे? तो मनोनीत सदस्य भी हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वोट देने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? तो बोला गया, मान लीजिए राज्यसभा में 12 गो सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनता है, तो हो सकता है राष्ट्रपति अपने लोगों को चुने, तो वोटिंग के समय उसको हटाने का अधिकार नहीं दिया। वोटिंग के समय करने का अधिकार नहीं, जैसे राष्ट्रपति को सीधा सीधा सपोर्ट करेगा, लेकिन हटाने के समय में उनको अधिकार दे दिया। यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करके विधान परिषद के द्वारा पारित करके विधानसभा को भेज दिया जाता है, यदि विधानसभा द्वारा उस विधेयक को स्वीकार कर दिया जाता है, उस विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, विधेयक समाप्त, क्योंकि विधानसभा को ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार है।
विधानसभा में ज्वाइंट सेशन हो सकता है? विधानसभा में नहीं हो सकता, कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विधानसभा के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, इसीलिए साधारण विधायक के मामले में एक विधायक उसको स्वीकृति देगा, दूसरे विधायक उसको समाप्त, दूसरे विधायक स्वीकृति देगा तो वो बिल ही मतलब समाप्त हो जाएगा। जबकि सेंट्रल में जाएंगे तो सेंट्रल में जाएंगे तो लोकसभा किसी को मतलब ओके कर देगा, राज्यसभा उसको नॉट ओके करेगा, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, ज्वाइंट सेशन आएगा, ठीक है। या फिर लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा कुछ नहीं बोल रहा, बुद्ध भगवान की तरफ चुपचाप 6 महीने तक बैठा हुआ है, तो 6 महीने के बाद राष्ट्रपति को लग जाएगा ये अस्वीकार कर रहा है, तो फिर भी 6 महीने के बाद ज्वाइंट सेशन आ जाएगा। यह सिंपल शब्दों में क्या है, तो साधारण विधायक के मामलों में, ठीक है, साधारण विधायक के मामले में लोकसभा पे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक उसको रोक के रख सकती है, ठीक है। अगर 6 महीने से अगर ज्यादा हुआ, डेट मीन सभा से समझा जाएगा कि सभा के द्वारा इसको अस्वीकृत किया गया, तब जाके ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक में किसी प्रकार का ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, दोनों सदनों से अलग अलग पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं है, वित्त विधेयक में कुछ मामलों में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि विधानसभा में किसी प्रकार का ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना। अगर दूसरा सदन अगर अस्वीकार करता हो, विधायक की मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। धन विधेयक कहते हैं एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया जाता है, विधान परिषद कितने माह तक रोक सकता है, 3 माह अधिकतम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इसको जरा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा लोचा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न फंस भी सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, ठीक है, तो विधान परिषद उसे कितने माह तक रोक सकता है, तो 3 माह पे प्लस 1 माह पे, ठीक है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक के कितने माह तक रोक सकता है, ठीक है, तो 4 माह तक रोक सकता है, प्रथम बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब पहली बार में 3 महीना तो रोक सकता है, दूसरी बार पे 1 महीना, ठीक है, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 महीना तक 3 + 1 टोटल 4 होता है, ठीक है, पहली बार में 3, दूसरी बार में 1। राज्य में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है, तो केवल विधानसभा में, ठीक है। यदि बजट विधानसभा पेश होने से पूर्व ही खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। बजट का, ठीक है, उसका मतलब क्या, उसकी मतलब प्राइवेसी बोलते हैं ना, प्राइवेसी बनाने का अधिकार किसका कर्तव्य है, तो वित्त मंत्री का कर्तव्य। बजट में बहुत सारा ऐसा होता है कि देश की आर्थिक नीति उससे प्रभावित होती है, तो बजट मतलब क्या होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। बजट को एक चमड़े के थैली में बहुत सुंदर तरीके से उसको पैक करके रखा जाता था पहले, अब तो मतलब डिजिटली बजट को प्रस्तुत करने की परंपरा है। अब बजट के प्रारंभ होने से पहले मीठा खाने का मुख्यतः हलवा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोई धन विधेयक विधानसभा में किसकी संतुष्टि के बिना पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, विदाउट राज्यपाल के परमिशन से नहीं प्रस्तुत कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति के निर्वाचन कौन करेगा, तो विधान परिषद खुद ही करेगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो भाई साहब 1/6, कुल मतलब 10 होता है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो भाई साहब पूरा 100 है। कितनी है, पूरी 100 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यों के विधान परिषदों की संरचना किसके अनुरूप है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप है, ठीक है। हालांकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 से मतलब क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना की बात करें, कुल सदस्यों की संख्या क्या है, 100 है। आप देखेंगे अब विधानसभा का निर्वाचन, ये छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया, ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अधिकतम कितना है, 1/6, ठीक है, अधिकतम 10 है लेकिन 1/6, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। 1 घंटा का क्लास हो गया क्या, बाकी है अभी, ये सब निपटा दे रहा हूँ। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में 403 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में 403 है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत किसी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्धारता से संबंधित प्रश्न के विनिश्चय का अंतिम अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है, ठीक है। राज्य की विधानसभा के 17वां एवं विघटन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन कौन करता है, राज्यपाल करता है, जिसको राज्यपाल का अभिभाषण भी कह सकते हैं। जब किसी विशिष्ट विषय पर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पे किसके नियम का पालन करना पड़ता है, तो लोकसभा के नियम का पालन करना पड़ता होगा। कोई नियम नहीं है विधानसभा को चलाने के लिए, तो देखेंगे सर लोकसभा में किस तरीके से इस नियम पे काम होता है, तो लोकसभा के नियम को मतलब क्या करेंगे, पालन को कर लेंगे, ठीक है।
राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन उत्तरदायी है? तो ध्यान विधानमंडल का अनुच्छेद 267 के 2 में राज्य की आकस्मिक निधि, इससे फंड निकालने के लिए राज्यपाल से पूर्ण अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्य की संचित निधि से फंड निकालने के लिए विधानसभा की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। विनियोग विधायक के माध्यम से राज्य के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान किसमें दिया गया था? अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? तो 164 के 1 में। ठीक है, राज्यपाल का कर्तव्य है सो मतलब मुख्यमंत्री को नियुक्ति करे ताकि प्रशासन को चलाया जा सके, मंत्रिपरिषद का हेड होता है वो। 164 के 1 में। क्या राज्यपाल अपने समस्त कृत्य को मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं? नहीं करते। राज्यपाल के पास अपना कुछ विवेक भी होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पे बहुत सारे काम तो करते, लेकिन सारे के सारे काम नहीं करते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। आपसे विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित मंत्री कितने समय तक मतलब रह सकता है? तो क्या बताएंगे? कितने? 6 माह तक रख सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार कोई व्यक्ति को दंडिक अपराध के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, 2 सिद्धि के तिथि से निर्धारित होगा, तब पता उसे छोड़े जाने से पहले कितने वर्ष तक निर्धारित रहना पड़ेगा? तो 6 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित किया गया है? 167 में। किसमें परिभाषित किया गया? 167 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हुई। नाम की बात करें, नाम क्या था उनका? सुचित्रा कृपलानी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला राज्यपाल हुई? तो वो भी उत्तर प्रदेश में। नाम क्या? सरोजनी नायडू। ठीक है, किसी राज्य के मुख्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य के मुख्य सचिव को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। भाई साहब, सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी को कार्यकाल फिक्स थोड़ी ना होता है। ठीक है, रिटायर होंगे तो हटेंगे। ठीक है, क्या? अनिश्चित होता है। ठीक है, वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता तथा राज्य सचिवालय के प्रशासन, ठीक है, मंत्रिमंडल को आने वाली सभी फाइलें उनके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मुख्य सचिव कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितना बचा हुआ है इसमें? अभी तो खटेरे बचा हुआ है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग कहाँ से करेंगे? तो कल के क्लास में पेज नंबर ध्यान रखें, 67 पेज नंबर। कितना है? 67 पेज नंबर से कल के क्लास में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा क्लासेस मतलब कल कंटिन्यू होगा। अभी राज्य का मतलब कार्यपालिका भी बहुत बचा हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए, इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, काफी अधिक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्या?